महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी के धरने में जाकर आज मुज़ाकरात की दावत। जमात इस्लामी ने लियाकत बलोच की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुज़ाकरात गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात के खात्मे से मशरूत कर दिए। धरना मुतालबात के हल तक जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाली सार्फिन को 50% रियायत दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मायदा खत्म। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी। स्टेशनरी आइटम समेत तालीम और तरबियत से मुतालिक तमाम आइटम पर टैक्स वापस लिया जाए। गरीब तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस। मराद याफ्ता तबके से टैक्स वसूल किया जाए। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। ज़राअत और सनत पर टैक्स कम करने का भी मुतालबा। गिरफ्तारियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत खामख्याली में न रहे। अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अवाम को रिलीफ दिलाकर ही वापस जाएंगे। हुकूमत से बातचीत टालने के लिए नहीं होगी। पूरे मुल्क की उम्मीदें धरने से वाबस्ता हो चुकी हैं। हुकूमत ने गैर संजीदगी दिखाई तो डी चौक ही नहीं, पार्लियामेंट के दरवाजे पर भी बैठेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने फौरी धरना खत्म करने की हुकूमती अपील मुस्तरद कर दी। PTI वाले आए, बात करें, मामला सुलझाएं, बर्बाद मत करें। तहरीक इंसाफ वाले बहरूपिये हैं, पागल हैं या क्या हैं? विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, आज आप जो उधम मचा रहे हैं वो आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुल्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने हमारी हर पेशकश के जवाब में धरना दिया। हमें हटाना है तो हटा दें, लेकिन मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये क्या हुआ? आओ बैठो, मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात की दावत ऐसे देते हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, हुकूमती जमात का तर्ज़ अमल गैर सियासी, हमें पुरअमन एहतजाज तक करने की इजाज़त नहीं। मुज़ाकरात की पेशकश को कैसे तस्लीम कर लें? मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। चादर चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा, वो चाहती क्या है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जो पहले न्यूट्रल से मुतालिक कहते थे अब वो बदल रहे हैं। PTI का एस्टैब्लिशमेंट के नाम मुफाहमत का पैगाम, अच्छी बात। पहले उनके जहनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। IPPs के मसले को हुकूमत संजीदा ले रही है। बिजली के बिलों तले लोग मर रहे हैं। सनतें लगाएं, बिजली इस्तेमाल होगी और रोजगार भी मिलेगा। कुछ नए लीडर्स धरने के देकर अपनी अहमियत साबित कराना चाहते हैं। इसके पीछे साजिश है कि मुल्क को मुस्तहकम ना होने दिया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क में नए इलेक्शन कराने वाले हालात नहीं। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की भूख हड़ताली कैंप को नौसरबाजों का टोला करार दिया। महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा, PTI दौर में जो तबाही आई वो चंद माह या 1 साल के दौर में नहीं हो सकती। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तानी सुपर पावर्स को भी खटकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने इदारों से न्यूट्रल होने की दरख्वास्त कर दी। मर्दान में तकरीब से खिताब में बोले, लोग समझते हैं उन्हें हुकूमत में लाने वाले आप हैं। विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। बिजली चोरी के मामले में अमीरों पर हाथ डालेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में मंजूर पॉलिसी पर अमल होगा। अंदर कुछ और बाहर कुछ उनका किरदार है, हम ऐसा नहीं करते। हमारी हुकूमत अवाम को सोलर पैनल फराहम करेगी। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वजारत दाखिला ने PTI के डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर आला इख्तियाराती 5 रुकनी GIT बना दी। नोटिफिकेशन जारी। GIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। मुश्तरका तहकीकाती टीम में FIA साइबर क्राइम के डायरेक्टर
FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग के डायरेक्टर शामिल होंगे। इस्लामाबाद के DIG इन्वेस्टिगेशन और इस्लामाबाद CTD के SSP भी टीम का हिस्सा। GIT पीका कानून के सेक्शन 30 के तहत बनाई गई है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिज्यू कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की इस्तदा, इल्जामात साबित होने पर बरतरफी की सिफारिश की जाएगी। दरखास्त में लिखा, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून साजी पर गौर, हुकूमत का अदालती फैसले के खिलाफ पार्लिमान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। ऐवान में पार्लिमान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी पर बहस होगी। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से एक हफ्ता कबल तलब किया गया। IPPs के खिलाफ अवामी एहतजाजी मुहिम काम कर गई। IPPs पर इमरजेंसी प्लान पर काम करने का फैसला। एनर्जी डिवीजन के मुताबिक तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली फ्राहमी की सहूलत खत्म करने पर गौर। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी फ्री बिजली बंद कराने का प्लान। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। अगले मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने पर गौर होगा। IPPs से डंडे के जोर पर छुटकारा हासिल करना होगा। बिजली की ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला है। हाइडल की तरफ जाना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, मसाइल सड़कों पर नहीं पार्लियामेंट में हल होते हैं। सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन ने कहा, फॉर्म 45 पब्लिक करने से पहले ही मियाँ बरादरान असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का आज के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर अलामती एहतजाज का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत चाहे तो बिजली 24% सस्ती हो सकती है। तजवीज़ दी हुकूमत जुलाई ता सितंबर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स ख़त्म कर दे। मुल्क भर में ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग का मसला है। बिजली बिलों के अजाब से निजात हासिल करना होगी। ज़ायद बिलों की वजह से मुतवस्सित तबका मुतासिर हो चुका। हुकूमत बिजली सस्ती करने के लिए कुछ नहीं कर रही। IPP से जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तानी मैशत आगे नहीं बढ़ सकती। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, IPPs बिजली बनाने की मद में 2600 अरब रुपए वसूल कर रही हैं। महंगी बिजली के खिलाफ MQM ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। ये इलेक्ट्रिक से उनकी जमात का कोई लेना देना नहीं। एक्सपो सेंटर कराची में आज MKM का तारीखी यूथ कन्वेंशन होगा। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर समेत कई शहरों में बिजली घंटों गायब रहना मामूल। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे, देहात में 8 घंटे। शहरी कहते हैं, भारी भरकम बिल देने के बाद भी बिजली नहीं आती। लोड शेडिंग से दिन को आराम न रात को सुकून। बिजली न होने की वजह से कारोबार भी ठप हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तालीमी इदारों की ज़मीन बेचने पर आ गई। मर्दान में बाचा खान ग्रेटर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की 700 कनाल अराजी फरोख्त करने का फैसला। अराजी मालिकान को वापस बेचने या नीलामी से 35 अरब रुपए मिलने की तवक्को। सेक्रेटरी महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा कामरान आफरीदी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अराजी मालिकान को 30 अरब रुपए से ज़्यादा रकम अदा करनी है। सूबाई हुकूमत के पास फंड्स नहीं। हुकूमत बैरूनी फंडिंग के अहदाफ हासिल न कर सकी। गुज़श्ता माली साल गैर मुल्की फंडिंग का हदफ 17 अरब 62 करोड़ डॉलर मुकर्रर था। हुकूमत 12 माह में सिर्फ 9 अरब 81 करोड़ डॉलर हासिल कर सकी। आलमी मालियाती इदारों से 4 अरब 27 करोड़ डॉलर मिले।
दोस्त ममालिक से दो तरफा माहिदों के तहत $92 करोड़ की फंडिंग आई। सबसे बड़ा $1 अरब 92 करोड़ का कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक से मिला। वजारत खजाना ने बैरूनी कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। मुल्क की तरक्की में खवातीन के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नून लीग में खवातीन को खुसूसी अहमियत हासिल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और PP10 रावलपिंडी से MP चौधरी नईम एजाज का सिहाल में ग्रैंड खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में खवातीन की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। PP10 में खवातीन के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तामीर का ऐलान। शहरी कायद में रात गए गोलियों की तड़तड़ाहट। डिफेंस फेज 1 में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाम भाग। 22 साल इमरान की अपनी ही गन से इत्तिफाकिया गोली चलने से मौत हुई। पाक कॉलोनी में पुलिस से फायरिंग के तबादले में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के ठिकाने से छीनी गई 8 मोटरसाइकिलें, असलहा और मुनशियात भी बरामद। जिला बेनज़ीराबाद के इलाके गाजी अहमद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गश्त करने वाले एहलकारों पर फायरिंग की थी। मुल्क में सावन के बादल बरसने का सिलसिला जारी। गुजरावाला, गुजरात, डस्का, फैसलाबाद समेत कई इलाकों में बारिश। लाहौर में भी बादल बरसने की पेशगोई। बारिश का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में बरसात होगी।